also. प्रोग्नोसिस क्या होता है? जी मैम प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस ये होता है कि पेशेंट इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा. Prognosis is patient, is he getting worse? How is he going on in आगे progress कैसे कर रहा है? Is he becoming worse? If he is becoming worse and your treatment is not effective, enzymes will keep on increasing. If your treatment is effective, the enzymes will start decreasing and you will know that the patient is better and is getting better and your treatment is right. Okay? Yes, you don't ma'am, need to thank find you. anything else. अब आपका आ गया जी सीरम ग्लूटामेट SGOT और AST और आपके ALT है. ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके लिवर डैमेज. क्या बेटा? मैम ये एंजाइम इंक्रीज और डिक्रीज का. बेटा अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और उसका डिजीज वर्स होता जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सेल्स टूट रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा एंजाइम आ रहा है सीरम में, तो इसलिए एंजाइम लेवल्स बढ़ेंगे. और अगर आप ट्रीट कर रहे हैं और पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, क्लिनिकली भी इंप्रूव कर रहा है, आप एंजाइम्स भी करा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जी एंजाइम लेवल्स जो है वो फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब है ट्रीटमेंट का असर हो गया, फर्दर डैमेज नहीं हो रहा और पेशेंट इंप्रूव कर रहा है. दिस इज प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस वर्ड कहां से आया? प्रोग्रेस. डिजीज आगे कैसे प्रोग्रेस किया है. चलो जी, लेट्स कम टू आवर SGPT SGOT. वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ये दोनों. ठीक है, जो SGOT है ना, ये तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी बहुत मार्कली रेज होता है और ये अक्यूट लिवर डैमेज में भी बहुत रेज हो जाता है, बट मोर स्पेसिफिक फॉर द हार्ट. अब आप कैसे बेसिस करेंगे आपका डायग्नोसिस? ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम नहीं होना है, आपकी हिस्ट्री भी है साथ. लिवर का एंजाइम, लिवर का अगर ये एंजाइम है तो पेशेंट डिफरेंट हिस्ट्री प्रेजेंट करेगा. अगर वो हार्ट अटैक से ये एंजाइम रेज हुआ है तो वो डिफरेंट हिस्ट्री है पेशेंट की. ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट्स में रेज हो जाते हैं. जो आपका दूसरा है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये हो गया जी AST. ठीक है ना, जो ALT है ये अक्यूट लिवर डैमेज में ज्यादा रेज होता है. ठीक है, और ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर द लिवर. लार्ज अमाउंट्स ऑफ लीक्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम अगर अक्यूट लिवर डैमेज है. वायरल, अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, A हो, B हो, C हो, alkaline phosphatase will increase. ALT will increase. Alanine aminotransferase will increase. फिर lactate dehydrogenase is another enzyme. ये myocardial infarction में भी रेज होता है, delayed रेज होता है, और ये आपके अगेन लिवर में भी रेज होता है. फिर creatine kinase, very specific initial enzyme to rise in the liver, in the heart disease, in the heart attack. ये मसल में इसके 3 आइसोएंजाइम होते हैं. इसको आइसोएंजाइम्स भी आपको पता होने चाहिए क्या है, करवाए में मैंने आपको लेक्चर में. ठीक है, इसमें CPK MM होता है, CPK MB होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज CPK2, और एक होता है CPK BB. BB ब्रेन में है, MM मसल में, MB हार्ट में है, CK2 हार्ट में है. ठीक है, तो अब CK2 कराएंगे हार्ट के लिए तो within 2 to 3 hours of a heart attack CK2 रेज हो जाता है. First enzyme to rise. Then you have the other enzyme, aldolases. Aldolases जो है आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. अगर आपको लगता है कि कोई मसल डिजीज, कोई ऑटोइम्यून मसल डिजीज है, कोई मसला, आप एल्डोलेजेस कराते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डोलेजेस हैं, ये रेज होंगे. फिर आपका आता है जी गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज. ये किस चीज में रेज होता है? एल्कोहलिक लिवर डैमेज. जो लोग एल्कोहलिक्स हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, लॉन्ग टर्म उनका क्या हो जाता है? लिवर में सिरोसिस हो जाता है, अल्कोहल इंड्यूस्ड सिरोसिस. सिरोसिस में क्या होएगा? हेपेटोसाइट्स ब्रेक करेंगे और उनकी जगह आपका फाइब्रस टिश्यू टेक प्लेस कर लेगा. सो अल्कोहलिक्स में गैमा GT, अगर गैमा आपने लिवर के एंजाइम्स करवाए हैं, गैमा GT इंक्रीज्ड है, तो यू विल थिंक अबाउट अल्कोहलिक सिरोसिस. ये तो बेसिक एंजाइम्स थे जो आपको पता होने चाहिए. आगे अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेना, नीचे से पढ़ना तो सब कुछ चाहिए, बट दिस इज द बेसिक एंजाइम जो आपके एंजाइम ऑफ सिग्निफिकेंस. अब आपको पता होना चाहिए जी लिवर के कौन से एंजाइम मैं कौन से टेस्ट करवाऊंगी. हार्ट होएगा तो मैं कौन से टेस्ट करवाऊंगी. लिवर अगर होगा तो आप कौन से कराएंगी टेस्ट एंजाइम्स में? आप ALT कराएंगी, आप AST कराएंगी, आप गैमा GT कराएंगी. ठीक है, you will get these tests done. आप इवन LDH भी करवा सकती हैं. हार्ट में आप कौन सा कराएंगे? CK कराएंगे, LDH कराएंगे और SGOT भी कराएंगे.
बोन में क्या कराएंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज कराएंगे, प्रोस्टेट में क्या कराएंगे, एसिड फॉस्फेटेज कराएंगे, ठीक है। फिर आपका ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने आपसे कहा था, और आई विल प्लीज, हु इज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल जो पूरी क्लास को बता देगी कि स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एंजाइम्स आपने करने हैं। दिस टॉपिक आई डिड नॉट कवर इन माय लेक्चर, इट इज ऑन पेज 169। इसकी पर्टिकुलरली इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेस्ट, और आपका कोविड का टेस्ट इज अ पीसीआर टेस्ट। इस कोविड के रिलेशन से जरूर एग्जामिनर ने आपको पूछ लेना इसके बारे में, क्योंकि आजकल कोविड हर एक की माइंड पे है ना। यस नो मैम ये जो आपने कोविड के साथ रिलेशन ये प्लीज बता दें। बेटे ये आपने पढ़ना है इसको, स्पेशल डायग्नोस्टिक पीसीआर टेस्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस टेक्निक यूजेस डीएनए पॉलीमरेजेस along with primers to obtain large amount of 2 strands of DNA from such a small amount of DNA that cannot be analyzed. This technique is made possible to detect the source of DNA starting from a single cell hair follicle or spermatozoa. अब ये क्या करता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक पोर्शन ऑफ डीएनए से रेप्लिकेट करके नए स्ट्रैंड्स बनाता है ताकि ये डिटेक्ट हो सके इन द सैंपल। अगर तो एक स्ट्रैंड है प्रेजेंट है आपका, और ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इन अ फॉर्म ऑफ चेन रिएक्शन, उस स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करना है ताकि ये डिटेक्टेबल अमाउंट में आ जाए। इस टेक्निक से करते हैं। तो अगर किसी को कोविड है तो ठीक है, उसके अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड पड़ा हुआ है, वायरस का आरएनए का स्ट्रैंड पड़ा हुआ है वायरस का, और वो उसको रेप्लिकेट करके उसको मेंशनेबल लेवल पे ले आते हैं जहाँ पे वो डिटेक्ट होता है। फिर आप उसके अमाउंट से देखते हैं जी ये पीसीआर पॉजिटिव है कि नहीं है। तो अगर कोई एक आधा स्ट्रैंड यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है और आपका वो रेप्लिकेशन से डिटेक्ट नहीं हो रहा तो पीएचसीआर नेगेटिव हो। और अगर आप इन्फेक्टेड हो बाय द वायरस तो आपके जब वो आरएनएस रेप्लिकेट थोड़े से भी वो करेंगे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, उनकी मर्जी नहीं है कि हमने इसको कितना बढ़ाना है कितना कम करना है। स्टैंडर्ड रिएक्शन में अगर आपका वायरल आरएनए डिटेक्ट हो जाता है तो देन यू आर पीसीआर पॉजिटिव। So in relation to your, because this is not what I didn't cover it, but cover it because generally हम इतना first year से expect नहीं करते हैं। polymerase chain reaction आपको understand करते हैं आप when you go to second year and when you read your genetics। लेकिन यहाँ मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि थोड़ी सी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए जितनी इसमें दी हुई है। वाई? बिकॉज आजकल तो ये पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, तुम लोगों के भी पीसीआर टेस्ट हुए हैं, पूछ लेगा कोई ना कोई, डॉक्टर नूर पूछ लेंगे क्या है ये पीसीआर टेस्टिंग, क्या रोल है स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ऑफ एंजाइम्स में। मैम यानी जो पीसीआर टेस्ट है ये कोरोना के डायग्नोसिस के लिए मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट होगा ना फिर। The PCR tests are very specific for the viral load. तो yes, आपको इसमें थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि मैं परेशान ही ना हो, जो क्या कुछ तो बता सको ना इसका। ठीक है, आप जितनी इतनी बेताशा, दिस नॉट अ पास एंड फेल क्वेश्चन, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन टू सी कि भाई आप कितनी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड व्हाट इज हैपनिंग। एंड एज मेडिकल स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव हैड पीसीआर, हाउ क्यूरियस यू वर कि हमारा ये क्या टेस्ट हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, इतना रौला मचा हुआ है। कोविड टेस्टिंग हमें एज मेडिकल स्टूडेंट्स पता है कि व्हाट इज दिस कोविड टेस्टिंग? डू वी नो दैट दिस इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? इसलिए कहते हैं आप कोविड टेस्टिंग, पीसीआर कोविड टेस्ट होता है ना। व्हाट इज पीसीआर स्टैंड फॉर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आप इससे मैं आपसे कह रही हूँ कि इससे स्लाइटली बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। फिर आपको एलाइजा, डायग्नोस्टिक, जेनेटिक बर्थ, ये आपकी जो इंट्रा यूट्राइन, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में हिस्ट्री है डाउन सिंड्रोम की, आजकल इंट्रा यूट्राइन टेस्टिंग कर देते हैं कि ये बच्चा जो है उसने इनहेरिट किए वो जीन के नहीं किए। अगर उसने इनहेरिट किए जीन तो आप बच्चा अबॉर्ट कर देते हो, ये भी आपकी चॉइस है। कई लोग इतने डीपली रिलीजियस होते हैं वो कहते हैं जी हमने नहीं अबॉर्ट करना, अबॉर्शन इज अ सिन, doesn't matter if the child is going to be born retarded, but generally people don't want a child who's retarded and for him to live a lifetime of misery, or her for that way. फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसिड एलाइजा टेस्ट होते हैं। ये आपका जो एलाइजा जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि डॉक्टर फरिया ने कोई थोड़ा बहुत आपको कराया होगा इसके बारे में, एलाइजा के बारे में। Now we come to our final topic which is enzymes as medicines, ठीक है। Now अब एंजाइम इनहिबिशन जो है वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं as medicine also. So certain medicines which are going to inhibit enzymes,
can be used for